हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं बेटा आई से, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम को टी से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस ग्राफ को हम बाद में समझेंगे, पहले हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो चार्ज क्या होता है? इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो एटम होता है बेटा, एटम जो है वो दो तरह के पार्टिकल से बनता है। एक हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और दूसरे क्या होते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यदि किसी भी एटम से हम ए इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे सोडियम की हम बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? जो है 11। तो फर्स्ट सेल में जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और सेकंड में कितने आएंगे बेटा? 8, और थर्ड में कितने आएंगे? 1। तो यहाँ पर सोडियम का यदि हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। तो फर्स्ट सेल के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? फर्स्ट सेल के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सेकंड पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है, और आउटर मोस्ट में कितना है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है, और एम में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर दें? रिमूव कर दें, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोल सकते हैं? जो है पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैटायन। इसको हम क्या बोलेंगे? कैटायन। और वैसे यदि हम क्लोरीन की बात करें, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनायन। उसको हम क्या बोलेंगे? एनायन। तो चार्ज जो होता है एक फंडामेंटल जो है पार्टिकल होता है इन एन एटम, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद है बेटा जो है लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। मीन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद है बेटा कूलम। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो हम कंसीडर करते हैं बेटा कूलम। तो कूलम को हम सी से नोट करते हैं, और 1 कूलम किसके इक्वल होता है बेटा? चार्ज प्रेजेंट इन अप्रोक्स 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ कहाँ से आया? तो देखिए, यदि हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें, जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम चार्ज है, मीन्स यहाँ पर जो 1 कूलम चार्ज है बेटा, ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। कितने इलेक्ट्रॉन हमने इससे क्या किए हैं? रिमूव किए हैं। मीन्स जो टोटल चार्ज होता है, मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती है, वो किसके इक्वल होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा इसके ऊपर क्यू, तो ये किसके इक्वल होगा? एन टाइम ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो क्यू किसके इक्वल होगा बेटा? एन इंटू ई। अब यहाँ पर क्यू जो है हमने कितना कंसीडर करना है? 1 कूलम। एन की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, और चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी बेटा, वो कितनी आएगी? 1/1.6 × 10⁻19 कूलम। और इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू, वो कितनी आएगी बेटा? 6 × 10⁻18 जो है इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट से रिमूव कर दें तो उसके ऊपर जो है 1 कूलम जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद है बेटा करंट। करंट क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में कितने चार्ज किसी वायर के थ्रू पास आउट होते हैं। मीन्स यदि हमारे पास ये एक वायर है, और यहाँ पर हमने इसका जो है एक पासेज या फिर हमने गेट यहाँ पर लगाया हुआ है, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि पर सेकंड, इन 1 सेकंड कितने चार्ज यहाँ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, या कितना यूनिट चार्ज यहाँ से पास आउट हो रहा है, वही हमें किसकी वैल्यू बताएगा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट की। तो यही क्या होगा बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? इसकी यूनिट यह रहती है बेटा एम्पियर। तो
एम्पियर हम जो है 3 यूनिट यहाँ पर पढ़ते हैं और 3 डिवाइस यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो एक तो होता है बेटा हमारे पास सिंपल एम्पियर, दूसरा होता है मिली एम्पियर जो कि आपका 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है, एक माइक्रो एम्पियर होता है जो कि आपका 10⁻⁶ एम्पियर के इक्वल होता है। और इसी को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस होती है बेटा उसको हम बोलते हैं मिली एमीटर, और इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं बेटा वो क्या करेंगे, माइक्रो एमीटर। तो यहाँ पर जो करंट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर, एमीटर डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम करंट को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और इसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा बेटा इस तरीके का जो है सिंबल रहता है यदि हम सर्किट के अंदर जो है एमीटर को अटैच करते हैं। तो एमीटर के बारे में 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एमीटर जो होता है उसका जो है लो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे अभी, और इसको ऑलवेज़ कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ के अंदर। इसको ऑलवेज़ किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया जाता है। और यदि हम करंट की बात करें बेटा, जो करंट की जो डायरेक्शन ली जाती है, मतलब सपोज हमारे पास ये वायर है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं। इसके बाद है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो, इट इज़ द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सपोज हमारे पास ये एक वायर है और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा रखा है और ये 2 पॉइंट है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो क्या बेटा ये बल्ब ग्लो करेगा, ये बल्ब तब तक ग्लो नहीं करेगा जब तक हमने यहाँ पर कोई ना कोई एक सेल या फिर एक बैटरी अटैच ना की है। सपोज हमने यहाँ पर क्या किया, एक बैटरी को अटैच किया, और जैसे हम बैटरी को अटैच करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो है करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। मीन्स यहाँ से हमारा जो बल्ब है अब क्या करने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा ये क्या होता है, इट इज़ द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज। मतलब एक यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उसे ही हम यहाँ पर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो है चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं बेटा वी से। वी किसके इक्वल होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर क्योंकि ए और बी की बात हो रही है तो वर्क डन बिटवीन ए एंड बी डिवाइड बाय चार्ज। तो 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा बेटा, 1 वोल्ट इज़, यदि हमारे वर्क की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा 1 जूल, और चार्ज जो हमारे पास कितना हो 1 कूलम, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा 1 वोल्ट। तो 1 जूल वर्क इज़ डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने में यदि हमें 1 जूल ऑफ वर्क कम करना पड़ता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा बेटा 1 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर जो है ऐसा ही यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो हम कंसीडर करते हैं वो क्या होती है बेटा वोल्ट, और उसको हम डिनोट करते हैं वी से। तो वोल्ट की वैल्यू यहाँ से क्या होगी बेटा, वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ से यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जूल पर कूलम, ये क्या होगी बेटा जूल पर कूलम, ये भी हमारी क्या होगी यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट इज द 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस इज़ कॉल्ड एज 1 वोल्ट। तो यदि हमारे पास 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट रहेगा। इसके बाद जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए, उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर के बारे में आपने 2 चीज़ें याद रखनी हैं, एक तो इसका जो है रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, हाई रेजिस्टेंस होगा, है ना। एमीटर का लो रेजिस्टेंस था, इसका क्या होगा बेटा हाई रेजिस्टेंस होगा। दूसरा, इसको ऑलवेज कनेक्ट किया जाता है पैरेलल के अंदर, इसको ऑलवेज किस में कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया जाएगा, और इसका सिंबल हम इस तरीके से लेते हैं। तो जो सेल होता है बेटा उसको हम सिंपलेस्ट डिवाइस बोलेंगे, जो कि आपकी किसकी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। और यदि हम 2 से ज़्यादा सेल को अटैच करते हैं तो वो आपकी एक बैटरी बन जाती है। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है बेटा वो ऑलवेज हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। ये भी आपने याद रखना है कि जो है चार्ज का जो
मूवमेंट ऑफ चार्ज होगी वो क्या होगी बेटा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल रहेगी। इसके बाद कुछ सिंबल्स हैं जो हमें याद रखने हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक सेल में हम सिर्फ एक सेल लेते हैं और यदि कॉम्बिनेशन सेल हो तो उसको हम बैटरी बोलेंगे। इसके बाद ये हमारी जो की है ये ओपन की रहेगी, ये जो कंडीशन होगी बेटा ऑन की होगी, और ये कंडीशन किसकी होगी, ऑफ की होगी। तो इसके बाद बेटा जो है वायर जॉइंट, तो यदि हमें वायर को एक्चुअल में जॉइंट करना है तो ये कुछ इस तरीके से हम वायर जॉइंट करते हैं। यदि हमें दो वायर को बिना जॉइंट किए क्रॉस करवाने तो हम कुछ इस तरीके से उसको क्रॉस करवा सकते हैं। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हमारे पास जो सिंबल रहेगा कुछ इस तरीके से हम सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद होगा रेजिस्टेंस के लिए हम ये सिंबल लेते हैं। इसके बाद रियोस्टेट जो होते हैं बेटा ये क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रियोस्टेट बोलते हैं। इसके बाद होगा एमीटर को हम कुछ इस तरीके से नोट करते हैं, और वोल्ट मीटर को हम कुछ इस तरीके से नोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो है ओम्स लॉ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा इसका रहेगा बेटा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या होगा बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो मैं एक बार इसका फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज हमारे पास ये नंबर ऑफ सेल्स हैं और यहाँ पर हमने क्या किया है, सपोज यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लिया है R, और यहाँ पर हमने ले लिया एक की, और इसमें हमने साथ में लगा दिया एक एमीटर, और यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं बेटा, वेट ए मिनट। तो इधर जो हम टेबल में फिल कर रहे हैं बेटा, एक हमारे पास जो है यहाँ पर हमने लिया है इधर जो है करंट, पोटेंशियल, वोल्ट, और यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, एक ही सेल को यहाँ पर कनेक्ट किया, मतलब ये सेल जो हैं 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, एंड ये भी 2 वोल्ट। तो ये हमारे पास सेल्स हैं बेटा, और यहाँ पर हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, वोल्ट मीटर की रीडिंग है, और इधर से हम क्या लेंगे, एमीटर की रीडिंग लेंगे। तो हमने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लेबोरेटरी के अंदर, तो हमने ये पाया कि यहाँ पर जो है V की वैल्यू यदि हम 2 वोल्ट दे रहे हैं बेटा, 2 वोल्ट मतलब एक सेल को अटैच कर रहे हैं, तो सपोज यहाँ पर जो है हमारे पास 1 एम्पियर करंट आ जा रहा है। और यदि हम 2 सेल को अटैच कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हटाकर अब यहाँ पर इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 4 वोल्ट, और एम्पियर में करंट हमें क्या मिला, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर हम यदि जो है 6 वोल्ट लेंगे तो यहाँ पर हमें 3 एम्पियर का करंट मिला। तो इससे ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। मतलब जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं किसके थ्रू, इस रजिस्टर R के थ्रू या इस वायर के थ्रू, तो उसके रिगार्डिंग हमारा जो है पोटेंशियल भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो यदि हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक कॉन्स्टेंट को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे बेटा, कि जो V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, V बाय I। तो यहाँ पर देखिए वोल्ट हमारे पास 2 है, डिवाइड बाय 1, तो हमारे पास ये कितना आएगा बेटा 2। यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर भी कितना है बेटा 2। यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 3, ये भी क्या आएगा 2। तो यहाँ पर जो R था हमारे पास ये क्या जा रहा है, कांस्टेंट। तो R जो है इट इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं फॉर ए गिवन मेटल। किसी भी मेटल के लिए जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ द रेशो ऑफ V बाई I। तो यहाँ पर हमने जो है इसके रिगार्डिंग जो है ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम ले रहे हैं बेटा करंट, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या ले रहे हैं, जो है पोटेंशियल।
तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 1 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, इधर जो है 3 एम्पियर, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा 2 वोल्ट, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बेटा 4 वोल्ट, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 6 वोल्ट। तो यहाँ पर जब हम रिलेशन निकालेंगे बेटा, यदि हमारे पास ग्राफ होगा तो यदि हम स्लोप निकालेंगे कहीं पर भी, स्लोप क्या होता है बेटा, इट इज़ इक्वल टू टेन थीटा। किसके इक्वल होगा ये, टेन थीटा के इक्वल। तो सपोज ये एंगल हमारे पास क्या है बेटा, थीटा है। तो मैं एक छोटा सा ये ट्रायंगल लेता हूँ, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ये थीटा, तो इसके सामने क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होगा यहाँ पर बेस। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारे पास, इधर पोटेंशियल जो कि 2 है, और बेस यहाँ पर क्या है बेटा 1। तो स्लोप जो होगा वो किसको डिफाइन करेगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ। तो इसके बाद रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमें याद रखनी है, क्या होगा बेटा रेजिस्टेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या करेगा बेटा, ये फ्लो ऑफ जो है चार्ज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। इसके बाद है बेटा ओम्स लॉ की जो है ओम्स की जो ओम्स लॉ में जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, ओम। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट हम लेते हैं वो क्या होती है, ओम। और ओम किसके इक्वल होगा बेटा, आर जो है दैट इज़ द रेशियो ऑफ वी बाय आई। वी की यूनिट क्या थी बेटा, वोल्ट, और करंट की जो यूनिट थी बेटा वो क्या थी, जो है एम्पियर। तो यहाँ पर इसको हम 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट है और करंट थ्रू द सर्किट क्या है 1 एम्पियर है, तो उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। इसके बाद है बेटा रियोस्टेट, मैंने पहले ही बता दिया था कि रियोस्टेट क्या होता है बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस जहाँ पर हमें यूज़ करना हो तो वहाँ पर हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो उसका नाम जो है वो क्या है, जो है रियोस्टेट होता है। इसके बाद है बेटा फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो किन किन फैक्टर पे जो है रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है बेटा लेंथ पे, मीन्स रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब लेंथ इंक्रीज करोगे वायर की तो रेजिस्टेंस उसका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आर जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये एरिया जो है वो क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज ये वायर है हमारे पास, तो ये जो है तो इसकी क्या बेटा लेंथ है एल, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो एरिया है सिर्फ ये जहाँ से करंट फ्लो करेगा, इस एरिया को ही हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। और क्या करेगा, इन्वर्सली, मतलब एरिया यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ये किसके अंदर होगा बेटा, मेटल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, मेटल के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल, कि हमने मटेरियल कौन सा यूज़ किया है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, फर्स्ट इक्वेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। तो यहाँ पर जब हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करना है तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लेते हैं दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो ये जो कांस्टेंट है ये क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो ये जो रो हमने, रो सिंबल जो है इसका, तो ये क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेस। मतलब हमारे पास क्या है, सपोज एक क्यूब है। अब ये जो क्यूब है इसकी लेंथ हमने ली है बेटा कितनी, 1 मीटर। कितनी ली है, 1 मीटर। अब लेंथ 1 मीटर लिए तो एल की वैल्यू क्या हुई बेटा, 1 मीटर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा हमारे पास, इधर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब 1 इंटू 1, ये भी क्या होगा 1 मीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो आर इज़
इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल की वैल्यू हमने 1 पुट की है बेटा, एरिया भी हमारे पास 1 है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, मतलब इस क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा वही हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब ये जिस मटेरियल का क्यूब बना होगा, मतलब आयरन का बना होगा ये क्यूब, तो उसकी रेजिस्टिविटी होगी। एल्युमिनियम का बना होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी होगी, और यदि कॉपर का बना होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी होगी। इसके बाद है बेटा ऐसा यूनिट ऑफ जो है रेजिस्टिविटी, इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, ओम मीटर। देखो आर जो है दैट इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आर की यूनिट जो होती है बेटा ओम, रो की हमें कैलकुलेट करनी है, लेंथ की मीटर, इसकी मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो की वैल्यू क्या होगी बेटा, ओम मीटर। तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ओम मीटर। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया। ना तो ये लेंथ पे डिपेंड करती है बेटा रेजिस्टिविटी, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।